नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। मैं मुनेश आज आपको लेके आया हूँ कीर्ति नगर के जवाहर कैंप में, जहाँ पर आज राष्ट्रीय जनता दल का एक विशाल सम्मेलन हुआ है, जिसमें देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। इस पूरे कार्यालय के अंदर कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ व्यक्ति पैर रख सके और थोड़ा आराम कर सके। इतना जन समर्थन प्राप्त है राष्ट्रीय जनता दल को इस क्षेत्र के अंदर। जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आए हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी। मनोज कुमार चौधरी जी जो प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल में एक स्तंभ के रूप में खड़े हुए हैं। इस पार्टी को पूरी मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर विस्तार की ओर ले जा रहे हैं, विकास की ओर ले जा रहे हैं। जी, आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी से। जी नमस्कार सर, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी जी, सब बढ़िया। मनोज जी, आज आप जवाहर कैंप कीर्तिनगर पधारे हैं, तो एक विशाल समर्थन आपको प्राप्त है, कैसा लग रहा है? मुझे अति हर्ष की अनुभूति हो रही है। मुझे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है रमेश नगर वार्ड नंबर 101N में पूरा बिहार उमड़ आया है, जिसको देखकर यहाँ पर जितने भी मेरे साथी हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब में मुझे नए बिहार की झलक महसूस हो रही है। धन्यवाद जी। मनोज जी, बिहार के अंदर हम बात करें तो वहां तो राष्ट्रीय जनता दल एक उच्च स्तर की पार्टी है। धीरे धीरे आपके कठिन कार्यों से, आपके अथक प्रयासों से दिल्ली के अंदर भी एक छवि बनाती जा रही है। और अगर मैं कहूं कि इस समय दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की कार्य से थक चुकी है और विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभर के आ रही है। ये जो आपने जितनी भी बातें कही हैं ये सारी सत्य हैं। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की नीतियों, उनके सिद्धांतों ने, उनकी आइडियोलॉजी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के आइकॉन हैं, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए हम दिल्ली में अपनी पार्टी के जनाधार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आज रमेश नगर वार्ड नंबर 101 कीर्ति नगर में आपने एक नया जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है, तो क्या प्रतिभा आपने मदन पासवान जी के अंदर देखी, जिनको आपने इतना बड़ा पद और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए जिला अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया? नहीं, हमने नया जिला अध्यक्ष नहीं बनाया। हमारे जो जिला अध्यक्ष थे करोल बाग के विजय कुमार जी, उनको हम मेन बॉडी में ले आए हैं। उनकी वजह से रिक्त हुआ पद, हमने यहाँ के युवाओं की ताकत जो देखी जा रही है, पहचानी जा रही है, वो समझी भी जा रही है। हमारे श्रीमान मदन पासवान जी, जिनमें हमने देखा है एक नया जोश है, तजुर्बा है और जुझारू है, वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त चलते हैं। उनके अंदर उनकी ताकत को देखते हुए मैंने फैसला लिया कि वो करोल बाग के जिला अध्यक्ष होने लायक हैं, इसलिए मैंने उनको बुलाया और उनको सम्मान दिया और उनको नियुक्ति पत्र दिया है। जय जी। तो देखिए, ये है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी, जिनका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो हमेशा युवाओं का समर्थन करती है, युवाओं को अवसर देती है। और जितने भी युवा साथी, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, जन सैलाब पूरी तरह उमड़ा हुआ है रमेश नगर वार्ड नंबर 101 कीर्ति नगर जवाहर कैंप के अंदर। जितने भी युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ेंगे, उतनी ही राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगी दिल्ली के अंदर। जी, अगर मनोज जी मैं आपसे एक बात पूछूं कि अभी जो है निगम चुनाव नज़दीक हैं, तो निगम चुनाव को लेके आपकी क्या तैयारियां हैं और कितने कैंडिडेट, कितने प्रत्याशी आपने चुन लिए हैं? राष्ट्रीय जनता दल का मानना है दिल्ली प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के विश्वास पर, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व की अगुवाई में हम लोग दिल्ली प्रदेश में MCD में चुनाव लड़ने जा रहे हैं अधिक से अधिक सीटों पर। जी जी, अब मेरा आपसे जो आखिरी सवाल है वो ये है
कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो फ्री का प्रलोभन देकर फ्री की चीजें दिल्ली के अंदर बांट के, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, इस तरह क्षेत्र की जनता के बीच में आते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ऐसी कौन सी नीति और ऐसा कौन सा कार्य करेगी कि जो बिहार के मूल निवासी हैं, दिल्ली में जो वास करते हैं इस समय, और पूर्वांचली भाई जो और भी इसके अतिरिक्त हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में आए और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को समझे। देखिए, बहुत सुंदर आपने सवाल किया है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरी जनता को। अगर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में सफलता हासिल करती है दिल्ली में, तो सबसे पहला हमारा काम होगा बिहार के प्रवासी भाइयों को वहाँ के ये दिल्ली का राशन कार्ड के उपलब्ध कराना, और उनके जो चिकित्सा से संबंधित समस्याएं होती हैं उसके लिए एक व्यवस्था करना, जिससे कि कोई भी साथी अविलंब किसी भी समय किसी भी टाइम अपना अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सके, और कोई भी साथी अविलंब राशन की दुकानों पर जाके राशन ले सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आगामी समय अब गर्मी का आने वाला है, और दिल्ली की जनता पीने के पानी के लिए त्राही त्राही करती है। पानी उनको पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिलता। क्या कारण है कि सरकार पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था भी नहीं करा पाती? तो ऐसी सरकार का सत्ता में रहने का औचित्य क्या है? यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपके साथ हैं, जो यहाँ के युवा साथी हैं वो आपके साथ हैं, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की आइडियोलॉजी से खुश है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को अपना आइकॉन मानते हैं, उनमें भरोसा रखते हैं। तो दिल्ली की जनता बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रही है आने वाले एमसीडी के चुनावों में। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शोषितों के, दबे कुचलों के, गरीबों के, दलितों के, महादलितों के, अकलियतों के रहनुमा है। अपनी समस्याओं से लड़ने का एक ताकत भी है। उस ताकत को हमें पहचानना होगा, उस ताकत को हमें समझना होगा, उनके भरोसे को हमें भरोसा मानना होगा। इन शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। जी, अभी आपने देखा राष्ट्रीय जनता दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी बातें कही, क्षेत्र की जनता को ये आश्वासन दिलाया कि अगर राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली में इस बार निगम चुनाव में जीतती है तो उनके जो क्षेत्र की समस्याएं हैं तो समाधान किया जाएगा। जी, अब जानते हैं जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने जो अभिभाषण में अपने कहा, सर अभी आपने कहा कि कोरोना काल में 800 किलोमीटर 1200 किलोमीटर जो बिहार के लोग थे वो पैदल जाने के लिए मजबूर हुए, बच्चों को कंधे पे लेकर कोई पैदल जा रहा था, कोई रिक्शा में जा रहा था, तो किसी के पास कोई साधन ही नहीं था। अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की या दिल्ली सरकार की, उन्होंने किसी तरह की सहायता नहीं की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इसमें क्या कार्य किए और किस तरह लोगों की सहायता की? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने सभी प्रदेश के अध्यक्षों को ये निर्देश दिया कि सभी प्रदेश के अध्यक्ष, बिहार का कोई भी भाई, कोई भी युवा, प्रवासी, कोई भी वहाँ पर आपके यहाँ रहता हो, चाहे वो जनपद हो, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, और जो भी आपसे संपर्क करता हो, किसी भी तरह की परेशानी में हो, किसी भी तरह की दिक्कत में हो, आप उसका तुरंत समाधान करें। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर देश में हमारे सभी प्रदेश अध्यक्षों ने ये कार्य बहुत सुंदरता से निभाया है। इसमें मुझे कहते हुए बड़ी अपार प्रसन्नता महसूस हो रही है कि मुझे भी इन 3 महीनों में यहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है। जी, अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि बिहार के लोगों का हथौड़ा चलता है तो ही यहाँ कार्य होते हैं, आप अपनी हथौड़े की आवाज़ को पहचानिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ दिल्ली में बिहार के अतिरिक्त भी और क्षेत्र के लोग भी वास करते हैं, तो
अगर राष्ट्रीय जनता दल जीतती है तो क्या सिर्फ वो बिहार के लोगों का या पूर्वांचल लोगों का ही समर्थन करेगी या अन्य जो गरीब तबके के दबे कुचले जो लोग हैं दिल्ली के अंदर उनका भी समर्थन करेगी? नहीं, मैंने अपने संबोधन में अभी कहा था राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, दलितों का, महादलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अकलियतों का, सभी का सम्मान करती है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछूंगा। अभी बीते समय पे जब बिहार के अंदर चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय जनता दल को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। उसके बाद भी ऐसा बिहार की राजनीति में क्या हुआ कि मुख्यमंत्री बनते बनते तेजस्वी यादव नहीं बन पाए और राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में नहीं आ पाई? उसके बारे में आप क्या कहना है आपका? देश में तमाम दुनिया ने उन दिनों देखा है कि किस तरह षड्यंत्र करके नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को सत्ता तक पहुंचने से रोक दिया गया। बिहार की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दिया और उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया। बिहार की जनता आज भी उनको मुख्यमंत्री के रूप में मानती है। जी, अब जो हमारे अंतिम सवाल होंगे वो दो सवाल, एक देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए, दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है सबका साथ सबका विकास और इसी वादे को लेकर वो अब तक सत्ता में मौजूद है। तो आपको क्या लगता है कि सबका साथ सबका विकास में जो बिहार के पूर्वांचली लोग जो हैं उनका कितना विकास हुआ है? पूर्वांचल के लोगों को ठगा जा रहा है लुभावने नारों के तहत। बिहार के लोगों को ठगा जा रहा है लुभावने नारों के तहत। ये थे राष्ट्रीय जनता दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी। बिहार के लोगों का, क्षेत्रीय लोगों का, यहाँ तक कि जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं उनके लोगों को ठगा जा रहा है और कोई भी सुविधाएं उन्हें मुहैया नहीं कराई जा रही है। जी, इसी के साथ मैं मुनीस, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन।